नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया चैप्टर को कवर करेंगे। भारत में जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी सभी एग्जाम्स की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी यह सिंगल बुक स्टैटिक जीके के लिए उपयोगी है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत परियोजनाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। तो जो आपका विद्युत परियोजनाएं हैं यह 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें आपका जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप ऊर्जा संयंत्र। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहले हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र HPP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो टरबाइनों द्वारा संचालित जनरेटरों से उत्पादित बिजली जो तेजी से बहने वाले जल की स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह जो है आपका पानी के पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पर। और भारत में 197 जल विद्युत संयंत्र हैं और स्थितिज ऊर्जा जल विद्युत क्षमता के मामले में यह विश्व के 5वें स्थान पर है। तो विश्व में 5वें स्थान पर है यह। और भारत में कुल 197 जल विद्युत संयंत्र हैं। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इस मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो प्रमुख जल विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर बांध पर आपका स्थित है HPP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। इसका निर्माण 1967 में कृष्णा नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है आपका 816 मेगावाट। यह श्री सैलम राइट्स बैंक पावर स्टेशन परियोजना और श्री सैलम राइट्स बैंक पावर स्टेशन परियोजना यह आपका दूसरा HPP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसका निर्माण 1982 में ही किया गया था कृष्णा नदी पर और इसकी क्षमता है 770 मेगावाट्स। तो यह 770 मेगावाट्स बिजली आपकी उत्पन्न करता है। श्री सैलम राइट्स बैंक पावर स्टेशन परियोजना जो है यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर। अगला है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य के HPP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो इनमें शामिल है कामेंग। इसका निर्माण 2020-21 में बिचोम और टेंगा, कामेंग नदी की दोनों सहायक नदियां हैं, उन पर किया गया था और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। तो आपका जो कामेंग HPP है इसकी क्षमता है बिजली प्रोड्यूस करने की 600 मेगावाट। अगला जो परियोजना है, अगला पावर स्टेशन है रंगा नदी हाइड्रो पावर स्टेशन। रंगा नदी हाइड्रो पावर स्टेशन, इसका निर्माण 2002 में रंगा नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 405 मेगावाट और यह आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सभी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जल विद्युत संयंत्र हैं। अगला यहाँ से राज्य है आपका असम राज्य। तो कोपिली, इसका निर्माण 1987 में कोपिली नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है आपका 275 मेगावाट्स। तो कोपिली में आपका स्थित है HPP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिसकी क्षमता है 275 मेगावाट। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कार्बी
कार्बी लंगपी आपका यह भी असम में स्थित है। इसका निर्माण 2007 में बोर पानी नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता आपका है 100 मेगावाट। तो यह 100 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है कार्बी लंगपी परियोजना। ये सभी आपके एचपीपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो कि स्थित हैं असम राज्य में। अगला यहाँ से राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के एचपीपी जो पावर प्लांट्स हैं, हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो बांध। इसका निर्माण 1961-62 में हसदेव नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 120 मेगावाट्स। तो यह 120 मेगावाट्स की बिजली प्रोड्यूस कर सकता है हसदेव हसदेव बांगो बांध जो है आपका, यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। अगला जो राज्य है वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में स्थित जो पावर प्लांट्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसमें आपका शामिल है सरदार सरोवर परियोजना। इसका निर्माण 2017 में नर्मदा नदी पर किया गया है और इसमें 12,000 मेगावाट रिवर बेड पावर हाउस, 250 मेगावाट कैनाल हेड पावर हाउस, 2 पावर हाउस आपके शामिल हैं। तो जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है इसमें 2 पावर हाउस शामिल है। एक आपका 1200 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है और दूसरा आपका 250 मेगावाट की। और ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो कि स्थित हैं गुजरात राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनमें आपका पहला है भाखड़ा जल विद्युत परियोजना। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना यह 1961 में सतलुज नदी पर भाखड़ा लेफ्ट बैंक पावर हाउस और 1968 में भाखड़ा राइट बैंक पावर हाउस बनाई गई थी और इसकी क्षमता है आपका 1325 मेगावाट। ये आपका भाखड़ा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग जल विद्युत परियोजना यह 1974 में व्यास नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता 396 मेगावाट है। यह सभी आपके जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला है देहर जल विद्युत परियोजना। तो देहर जल विद्युत परियोजना यह आपका हिमाचल प्रदेश के देहर में स्थित है और 1977 में ब्यास नदी पर बनाई गई थी यह और इसकी क्षमता है 990 मेगावाट। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना यह 2004 में सतलुज नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। कोल्डम जल विद्युत संयंत्र जो है आपका, यह 2015 में सतलुज नदी पर बनाया गया था और इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। यहाँ पर जितनी भी आप नदियाँ देखेंगे ना, इस पे 2 ही नदी आपको देखने को मिलेगी, एक आपको सतलुज नदी और दूसरा आपको ब्यास नदी। यहाँ पर ब्यास नदी है और ये भी ब्यास नदी है। यहाँ पर सतलुज नदी परियोजना, ये मतलब कि जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश राज्य की, यह या तो सतलुज नदी पर बनाई गई हैं या फिर ब्यास नदी पर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला राज्य यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें शामिल है बगलीहार जल विद्युत परियोजना जो कि 2008 में चिनाब नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता है 450 मेगावाट्स। सलाल जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है आपका, यह भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1987 में चिनाब नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 720 मेगावाट्स। अगला है झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य में स्थित 2 जल विद्युत परियोजना हैं उनमें शामिल है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना यह 1977 में स्वर्ण रेखा नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता है 130 मेगावाट्स। ये आपका स्थित है झारखंड राज्य में। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस परियोजना को। अगला राज्य यहाँ से कर्नाटक राज्य। अलमाटी जल विद्युत परियोजना जो है आपका, यह 2005 में कृष्णा नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता है 290 मेगावाट्स। तो अलमाटी जल विद्युत परियोजना आपका कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, स्थित है। और शरावती जल विद्युत संयंत्र जो है आपका, इसका निर्माण 1964 में शरावती नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है आपका 1035 मेगावाट। सिवाना समुद्र जो आपकी परियोजना है जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण
1902 में कावेरी नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 42 मेगावाट्स। ये सभी आपके जल विद्युत परियोजना हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं एक प्रकार के आपके, जो कि स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से केरल राज्य। केरल राज्य की इदुक्की जल विद्युत परियोजना आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1976 में पेरियार नदी पर निर्मित है और इसकी क्षमता है 780 मेगावाट्स। अगला राज्य यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण 2005 में नर्मदा नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। बाण सागर जल विद्युत परियोजना जो है आपका, इसे 2006 में सोन नदी पर बनाया गया था और इसकी क्षमता है 435 मेगावाट्स। तो ये दोनों आपके जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि स्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। अगला है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में जो बनाए गए जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें शामिल है कोयना जल विद्युत परियोजना, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इससे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह महाराष्ट्र की कोयना नदी पर 4 बांधों से जुड़ा एक जटिल परियोजना है। इसका निर्माण 1967 में हुआ था और इसकी क्षमता है 1960 मेगावाट्स। अगला जो परियोजना है वह है उड़ीसा राज्य की परियोजना। यह आपका SPP है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, यह 1957 में महानदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता थी आपका 276 मेगावाट्स। बाली मेला जल विद्युत परियोजना जो है आपका, यह भी आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। इसका निर्माण 1977 में सिलेरू नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता है 510 मेगावाट्स। पंजाब, अगला जो राज्य है वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें शामिल है आपका आनंदपुरी साहिब जल विद्युत परियोजना। इसका निर्माण 1985 में सतलुज नदी पर किया गया था और इसकी क्षमता 134 मेगावाट्स है। रणजीत सागर बांध जो आपका है, रणजीत सागर बांध जल विद्युत परियोजना, यह आपका स्थित है पंजाब राज्य में। इसका निर्माण रावी नदी पर 2001 में किया गया था और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट्स। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और जो नदी का नाम है इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपका बना है। अगला यहाँ से राज्य है तमिलनाडु राज्य। तो कदमपराई जल विद्युत परियोजना जो है आपका, इसे 1987 में कदमपराई नदी पर बनाया गया था और इसकी क्षमता है 400 मेगावाट्स। ये आपका एक जल विद्युत परियोजना है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुंडाह जो आपका नदी है, कुंडाह जल विद्युत परियोजना है, इसे 1960 में भवानी नदी पर बनाया गया था और इसकी क्षमता है 585 मेगावाट्स। ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगली जो परियोजना है वह है तेलंगाना राज्य की जल विद्युत परियोजना, वह है श्री सैलम लेफ्ट बैंक जल विद्युत परियोजना। तो श्री सैलम लेफ्ट बैंक जल विद्युत परियोजना यह 2001 में कृष्णा नदी पर बनाई गई थी और इसकी क्षमता है 900 मेगावाट्स। तो यह जो जल विद्युत परियोजना है स्थित है आपका तेलंगाना राज्य में, श्री सैलम लेफ्ट बैंक जल विद्युत परियोजना, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से उत्तराखंड राज्य। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपका, यह भारत का सबसे लंबा और ऊंचा जल विद्युत परियोजना है जो कि स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में। इसका निर्माण 2006 में हुआ था भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध पर किया गया था। इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट्स। इसमें आपका पूरा सेंटेंस ही यह इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला यहाँ से राज्य है वह है उत्तर प्रदेश राज्य। रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है आपका, यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका निर्माण 1962 में रिहंद नदी पर हुआ था और इसकी क्षमता है 300 मेगावाट्स। अगला राज्य यहाँ से पश्चिम बंगाल। तो सिद्रापोंग जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है और इसका निर्माण 1897 में रंगीत नदी सिद्रापोंग पर किया गया है जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है और इसकी क्षमता है 130 किलो
वाट, 130 किलो वाट है इसकी क्षमता। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सिद्रापोंग जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित था, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है आपका सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। सम सोलर पावर प्लांट्स। अब हम लोग यहाँ से सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये उतने ज़्यादा तो नहीं होंगे मगर होंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र एक ऐसी सुविधा है जो प्रकाश और ताप पराबैंगनी विकिरण से बने सौर विकिरण को घरों और उद्योगों को आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त बिजली में परिवर्तित करती है। भारत में 40 से अधिक प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं जो कम से कम 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। तो भारत में कुल 40 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बस। अब यहाँ से हम लोग जितने भी मेजर सोलर पावर प्लांट्स हैं, प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि यह है पावागाडा सोलर पार्क। इस संयंत्र की क्षमता 250 मेगावाट है और इसे 2019 में आपका चालू किया गया है। कर्नाटक प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो है आपका कर्नाटक का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, इस संयंत्र की क्षमता 40 मेगावाट है और इसे 2018 में आपका चालू किया गया था। RNS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, RNS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यह आपका पावागाडा में स्थित है और इसकी क्षमता है 10 मेगावाट और यह 2016 में आपका स्थापित किया गया था। अगला राज्य यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर स्थित जो सोलर संयंत्र हैं आपके, उनमें शामिल है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट और यह आपका 2017 में स्थापित किया गया था। एनपी कुंटा जो सोलर पावर प्लांट से सोलर संयंत्र है, इसकी क्षमता है 978 मेगावाट और इसे 2021 में आपका स्थापित किया गया था। गैली विदु सोलर पार्क जो है आपका, इसकी क्षमता है 4 मेगावाट और इसे शुरू किया गया था आपका 2020 में और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कडप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है आपका, इसकी क्षमता है 250 मेगावाट और इसे 2020 में आपका स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के जो सोलर संयंत्र हैं उनमें आपका शामिल है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, जो कि 750 मेगावाट से बिजली प्रोड्यूस करता है और इसे 2018 में आपका स्थापित किया गया था। मंदसौर सोलर फार्म जो है आपका, इसकी क्षमता है 250 मेगावाट और इसे 2017 में आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया था। टाटा पावर सोलर सिस्टम जो कि है आपका, यह स्थित है राजगढ़ में और इसकी क्षमता है 50 मेगावाट, जो कि है 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। वेलस्पन सोलर एमपी परियोजना, तो वेलस्पन सोलर एमपी परियोजना, इसकी क्षमता है 151 मेगावाट और इसे 2014 में आपका स्टार्ट किया गया था। अगला राज्य यहाँ से गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य के जो सोलर पावर संयंत्र हैं उनमें शामिल है चरंखा सोलर पार्क। इसकी क्षमता है 690 मेगावाट और 2012 में इसे स्टार्ट किया गया था। बिट्टा सोलर प्लांट जो है आपका, इसकी क्षमता है 40 मेगावाट और 2012 में इसे स्थापित किया गया था। अगला यहाँ से जो राज्य है वो है तमिलनाडु राज्य। तो कामोथी सौर ऊर्जा परियोजना जो है यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में आपका स्थित है कामोथी सौर ऊर्जा परियोजना। इसकी क्षमता है 648 मेगावाट और इसे 2017 में आपका स्थापित किया गया था। अगला है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उनमें शामिल है सकरी सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता है 125 मेगावाट और 2013 में इसे स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है आपका, इसकी क्षमता है 67 मेगावाट और इसे 2017 में आपका स्थापित किया गया था। उड़ीसा राज्य में स्थित दो सोलर संयंत्र हैं, उसमें शामिल है हरित ऊर्जा विकास निगम। इसकी क्षमता है 50 मेगावाट और 2014 में इसे स्थापित किया गया था। अगला राज्य है यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य। ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना, यह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में और 30 मेगावाट की बिजली यह प्रोड्यूस करता है और
इसे 2015 में आपका स्थापित किया गया था, स्टार्ट किया गया था इस संयंत्र को। अगला है राजस्थान राज्य का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, यह है भडला सोलर पार्क। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क है। भडला सोलर पार्क जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और यह आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। इसे सूखे और रेतीली क्षेत्र भडला में स्थित है। यह आपका सूखे और रेतीली क्षेत्र भडला में स्थित है और 14,000 एकड़ में फैला है। इसकी क्षमता है 2,245 मेगावाट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अब हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कवर करेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो पहला आपका है यहाँ से, और चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यह एक ताप विद्युत स्टेशन है जिसमें परमाणु रिएक्टर ऊष्मा स्रोत है। यह विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। पहली बार परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए दिसंबर 1951 में प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट में किया गया था, जिसमें 4 प्रकाश बल्बों की विद्युत दिया गया था। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक आपके जाने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उच्च घनत्व कंक्रीट का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विकिरण परीक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। तो हाई डेंसिटी कंक्रीट इज मेनली यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क कीजिएगा। अब यहाँ से जो परमाणु संयंत्र हैं उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है। तो ये आपका तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है, इस पॉइंट का भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसे 2002 में रूस के साथ बनाया गया था और 2013 में इसने महत्वपूर्णता हासिल की थी। इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट्स। तो जो आपका कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट्स। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर कादरा जलाशय पर स्थित है। काली नदी पर कादरा जो जलाशय है उस पर स्थित है आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह 5 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को विद्युत प्रदान करता है। यह 2000 से परिचालन में है और यह आपका सन 2000 से परिचालन में है और इसकी क्षमता है 880 मेगावाट्स। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नहीं जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है। यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है। यह 9,900 मेगावाट्स की शुद्ध उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र होगा। इसे अरब सागर पर महाराष्ट्र के मडबन गांव में बनाया जाएगा। यह आपका एक परियोजना है। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। तो यह है जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख घटक के रूप में बनाया जाएगा। और कहाँ बनाया जाएगा? यह अरब सागर पर महाराष्ट्र के मडबन गांव में बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मडबन गांव में बनाया जाएगा आपका जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। अगला है आपका यहाँ से अगला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यह मध्य प्रदेश के चुटका गांव में बनाया जाने वाला एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यह मध्य प्रदेश में बनाया जाने वाला एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें शामिल है आपका
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात के मांडवी, सूरत और तापी नदियों के निकट स्थित है। यह गुजरात में मांडवी, सूरत और तापी नदियों के निकट स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन है अरे इसका वाणिज्यिक उत्पादन 1993 में प्रारंभ हुआ था। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह चेन्नई के कलपक्कम में स्थित है। इसका संचालन 1983-85 में शुरू हुआ था। तो इसका संचालन आपका शुरू हुआ था 1983-85 में। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है। वाणिज्यिक संचालन 1991 में आपका शुरू किया गया था। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। इसे 1973 में आपका स्टार्ट किया गया था। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसीलिए इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। तो वाणिज्यिक संचालन जो है आपका 1969 में शुरू हुआ था तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। अब यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपके मतलब कि निर्माणाधीन है यह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका गोरखपुर में आपका स्थित मतलब बनेगा। गोरखपुर हरियाणा में आपका बनेगा। और दूसरा बनेगा भीमपुर मध्य प्रदेश में। तीसरा माही बांसवाड़ा राजस्थान में आपका बनेगा। और चौथा हरिपुर पश्चिम बंगाल में बनेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये सभी आपके निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगला कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ सहयोग में आपके जो है, पहला है कोवाडा आंध्र प्रदेश। कोवाडा आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह आपका सहयोग के साथ बनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के। और हरिपुर जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है, यह रूसी संघ के सहयोग से आपका बनाया गया था। थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में अब हम लोग कवर करेंगे। तो यह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकार आपका भूतापीय गैस, थर्मल, बायोमास, परमाणु और कोयला आधारित। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है आपका विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। मध्य प्रदेश राज्य में आपके स्थित हैं थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि हैं अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट्स, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट्स, संजय गांधी बीर सिंहपुर थर्मल पावर प्लांट्स और श्री सिंघाजी थर्मल पावर स्टेशन डोंगलिया मध्य प्रदेश और विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ये सभी आपके प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स है जो कि स्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य में, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। अगला राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में आपका अमरावती थर्मल पावर प्लांट स्थित है। खापर खेड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। मौदा सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो सभी आपके प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में आपका अनपरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। दादरी थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर प्लांट भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है।
रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और रोजा थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है, रोसा है, रोसा, रोजा लिख दिया है, तो रोसा जो थर्मल पावर प्लांट है यह भी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य में स्थित जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें आपका शामिल है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ये सभी आपके दोनों स्थित हैं बिहार राज्य में। ये दोनों आपके थर्मल पावर प्लांट्स है या फिर स्टेशन हैं। अगला है कर्नाटक राज्य। रायचूर थर्मल पावर स्टेशन जो आपका है यह स्थित है कर्नाटक में। बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन भी आपका कर्नाटक में स्थित है। यरमरस थर्मल पावर प्लांट जो है यह भी आपका कर्नाटक में स्थित है। और उडुपी जो थर्मल पावर प्लांट है, उडुपी थर्मल पावर प्लांट, यह भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य। सीपत थर्मल पावर प्लांट आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा थर्मल पावर प्लांट भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, भिलाई थर्मल पावर प्लांट्स को। अगला राज्य यहाँ से झारखंड राज्य। यहाँ पर स्थित 2 पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, जिनमें आपका शामिल है बोकारो थर्मल पावर प्लांट्स और पतरातू थर्मल पावर प्लांट्स। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है बोकारो थर्मल पावर प्लांट, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। ये आपका स्थित है झारखंड राज्य में। अगला राज्य यहाँ से राजस्थान। राजस्थान राज्य में स्थित है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट्स। छबड़ा छाबरा थर्मल पावर प्लांट्स आपका स्थित है राजस्थान में। अगला है काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपका स्थित है राजस्थान में। कोटा थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है राजस्थान में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है राजस्थान में। बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है राजस्थान में। अंता थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है राजस्थान में। और रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन जो है ये भी स्थित है आपका राजस्थान राज्य में ही। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। फरक्का थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। मेजिया थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्टेशन है जो कि है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। और कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी स्थित है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। बजबज थर्मल पावर प्लांट जो है यह भी स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। सागर दीघी थर्मल पावर प्लांट जो है यह भी स्थित है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला राज्य यहाँ से तमिलनाडु राज्य। एन्नोर थर्मल पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में स्थित है। मेट्टूर थर्मल पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन आपका तमिलनाडु में स्थित है। आईएनडी बारात थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी स्थित है आपका तमिलनाडु में। अगला राज्य है गुजरात राज्य। गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट आपका गुजरात में स्थित है। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट आपका गुजरात में स्थित है। सिक्का थर्मल पावर प्लांट आपका गुजरात में स्थित है। उकाई थर्मल पावर प्लांट आपका गुजरात में स्थित है। वानक बोरी जो थर्मल पावर प्लांट है यह भी स्थित है गुजरात राज्य में। और अकरी मोटा थर्मल पावर प्लांट भी आपका स्थित है गुजरात में। कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। साबरमती थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी स्थित है गुजरात राज्य में। अगला राज्य यहाँ से उड़ीसा राज्य। हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है उड़ीसा में। और झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तालचेर थर्मल पावर प्लांट भी आपका उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट। सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला राज्य है तेलंगाना राज्य। तो रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जो है आपका यह स्थित है तेलंगाना राज्य में। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। असम राज्य में आपका स्थित है नामरूप थर्मल पावर प्लांट। तो रामरूप थर्मल पावर प्लांट जो है आपका असम राज्य में स्थित है। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वे होता है समाप्त।
अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ से। ये सभी आपके पावर प्रोजेक्ट्स है इंडिया के। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित नहीं है विजयवाड़ा में, बाकी नरौरा, तारापुर, रावतभाटा, यहाँ सभी पर, इन सभी स्थानों पर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड पर किस विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो इस पर नियंत्रण होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है इनमें से किस स्थान पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरे भाई कैगा। हाँ, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैगा में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुंडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत के संयुक्त सहयोग से किया गया था। तो यह संयुक्त सहयोग से किया गया था रसिया के, रूस संघ के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है आपका भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काकीनाडा जो भारत के गैसीय पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है कहाँ स्थित है? तो काकीनाडा जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि HVJ पाइपलाइन डैश राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो HVJ जो पाइपलाइन है यह कर्नाटक राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस पर किया जा रहा है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण आपका किया जा रहा है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि परमाणु संयंत्रों में विकिरण ढाल के निर्माण के लिए अनुशंसित कंक्रीट है? तो हाई डेंसिटी कंक्रीट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की पूगा घाटी में एक संयंत्र है? तो लद्दाख के पूगा घाटी में एक संयंत्र स्थित है और यह आपका भूतापीय विद्युत संयंत्र है, जियो थर्मल पावर प्लांट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के परमाणु संयंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से आपका करेक्टली सुमेलित है यह बताना है, करेक्टली मैच्ड है। यह आपका काकरापारा गुजरात में स्थित है। यह एक परमाणु संयंत्र है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तारापुर नहीं है भाई, गलत है। अगला है लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है यह स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो काकरापार सिंचाई परियोजना जो है यह स्थित है आपका तापी नदी पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग जल विद्युत परियोजना जो है
यह आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से आपका सही युग्म कौन सा है? कोसी नदी नहीं भाई, शिव समुद्रम परियोजना केरला नहीं। कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो है आपका यह उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्टली यहाँ पर मैच्ड है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए रामागुंडम विद्युत संयंत्र प्रसिद्ध है? तो रामागुंडम विद्युत संयंत्र आपका प्रसिद्ध है थर्मल एनर्जी के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्मल एनर्जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका स्थित है काकरापार में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपका स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो एमसीक्यू और थ्योरी पोर्शन है होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।